पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA। नाज़रीन, PIA एक दौर ऐसा था कि जो पाकिस्तान की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा बिजनेस करके देने वाली एयरलाइन, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की ये सबसे टॉप क्लास एयरलाइन थी। लेकिन आज क्यों ऐसा हो गया कि इस एयरलाइन को बेचना पड़ गया? क्यों इसके लिए हुकूमत कस्टमर ढूंढ रही है कि जो इसे खरीदे और चलाए? तो नाज़रीन, आज हम मुख्तसर एक व्लॉग बनाएंगे PI के बारे में, और मैं हूं अब्दुल रईस और आप देख रहे हैं BR स्टूडियो। नाज़रीन, PIA का एक स्लोगन है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। यह स्लोगन दिया गया था जैकलीन कैनेडी की जानिब से, जो अमेरिका के सदर की बीवी थी, यानी फर्स्ट लेडी बोल सकते उसे। तो वो लंदन जब PIA के जहाज से उतरी तो वहां पर जब उससे पूछा गया कि आप इतने खुश क्यों हैं और ये फ्लाइट आपको कैसी लगी, इस जहाज में सफर करना आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एशिया में सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह की कोई एयरलाइन है। तो तब उन्होंने कहा था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो नाज़रीन, ये एक ऐसी एयरलाइन थी कि जिसके जो पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 8 से 10 अरब कमा के देती थी। और ये एयरलाइन की अगर हम बात करें तो लंदन से कराची तकरीबन 4 घंटे 43 मिनट और 53 सेकंड में ये फ्लाइट कराची लैंड हुई थी। और अगर आज की बात करें तो यही एयरलाइन जिसे हुकूमत बेचना चाहती है, तो इस पे वो इन्वेस्टर ढूंढ रही थी जो पैसा दे और इसे चलाए, वो अपनी मर्जी की रेट रखें, अपनी मर्जी की चीज़ें रखें। तो उस पे पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी डीलर है ब्लू सिटी के नाम से, और जिस तरह वो प्रॉपर्टी के कामों में लगे हुए हैं और जिस तरह आगे बढ़ चढ़ के वो काम कर रहे हैं, तो लगता है कि कुछ ही सालों में वो पाकिस्तान की हर एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, हत्ता के सड़कें और फुटपाथ भी खरीद लेंगे। तो हुकूमत के साथ जो मायदा हो रहा था, तो उन पर उन्होंने कहा था हम आपको 10 अरब रुपया देंगे और वो 10 अरब अब हमसे लें और PIA हमारे हवाले कर दें, अब हम जाने और PIA जाने। लेकिन हुकूमत ने जो एस्टिमेट रखा था, जो चीज़ें डिक्लेयर थी हुकूमत की जानिब से, जो एक फिक्स प्राइस मेंशन की गई थी, वो थी 85 अरब। कि हम 85 अरब में आपको देंगे, लेकिन ब्लू सिटी वालों का था हम आपसे सिर्फ 10 अरब में लेंगे, अगर हमें देने हैं तो ठीक है, वरना आप किसी को भी भेज दें एयरलाइन, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें तो 88 अरब इस पे खर्चा आता है, सालाना खर्चा 88 अरब PIA पे आता है। और खसारा की बात करें हम, अगर तो खसारे की अगर हम इस पे बात करें तो खसारा तकरीबन सालाना पाकिस्तानी जो एयरलाइन है वो इस वक्त 3 अरब सालाना नुकसान पे है। 3 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, मैं 3 अरब रुपए की बात नहीं कर रहा कि 3 अरब डॉलर की सालाना नुकसान पर PIA चलती। तो नाज़रीन, अगर बात करें PIA कैसे नुकसान पे, क्या वजह थी कि एशिया की नंबर 1 एयरलाइन अब इतना खसारा किस तरह कर रही है, क्या वजह बनी थी कि खसारा इतना हो? नाज़रीन, ये हुकूमती कुछ पॉलिसियाँ कि अपनी मर्जी के टेंडर पास करना, अपनी मर्जी के लोगों को भर्तियाँ करना, तो इस तरह के मामला से हट के आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये मामला तो ऑलरेडी है। ये तो किसी भी आप अदारे को उठा के देख ले, तुम्हें खसारा ऑलरेडी है। रेलवे देख ले हमारी, तो वो भी सारे में। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं PIA। तो PIA के बारे में अगर हम ये बात करें कि PIA जो स्टार्टिंग दिन थे कि कैसे शुरू हुई, किस तरह आई, तो उस पे थोड़ी सी एक मुख्तसर सी बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमेश फानी नामी एक
ऐसा शख्स था जो ईस्ट इंडिया में एयरलाइन का मालिक बन चुका था। और पिछले कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2-4 साल की बात है कि एक साउथ इंडियन एक मूवी बनाई थी, जिसमें उनका करैक्टर एक एयरलाइन बनाता है जिस पे लिखता है कि ₹1 में सफ़र करें। और काफ़ी उससे भी मसले मसाइल होते हैं, काफ़ी टेंशनें थी। तो लेकिन वो एयरलाइन बनाने में कामयाब होता है। तो उसी के साथ एक बंदे की टक्कर रहती है जिसका नाम था उमेश पानी। तो उमेश पानी का ने जब पाकिस्तान बना तो ये एयरलाइन कराची में मुंतकिल करवा दी थी। तो उस वक़्त इसका नाम था ओरिएंट एयरलाइन। ओरिएंट एयरलाइन नाज़रीन पाकिस्तान में आई तो 1955 में ये पाकिस्तान के साथ अलायंस होने के बाद इसे पीआईए का नाम दे दिया गया। और ये एयरलाइन एयर मार्शल नूर खान साहब के अंडर कर दी गई। तो नूर खान साहब ने इसमें बहुत अच्छे इकदाम किए और अपनी मेहनत और अपनी तमाम सलाहियतों को भरूकार लाते हुए इसे एशिया की नंबर 1 एयरलाइन बना दी है। नाज़रीन, मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा या इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ कि पूरे एशिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने में नूर खान साहब का हाथ था। और ये एयरलाइन जब 1960 की हम बात करें तो 1960 में लंदन से कराची ये एयरलाइन अपनी पहली उड़ान भर चुकी है। और 1962 में इसने जो रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्ड अब तक आई थिंक नहीं टूटा किसी से, तो वो था 4 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में लंदन से कराची आना। और 60 की दहाई में पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क के लिए भी अपनी एयरलाइन मुतारफ करवा दी थी, जो पाकिस्तान से एक सीधे न्यूयॉर्क जाती थी, लंदन से कराची, कराची से ढाका, इस तरह इसका एक रूट मुकर्रर कर दिया गया और वो रूट पे चलती रही। और सालाना अच्छा खासा बजट पाकिस्तान को देती रही। तो फिर नाज़रीन एक छोटी-सी लास्ट पे वही बात जो पहले मैं आपके साथ कर चुका हूँ कि जब मनमर्ज़ी के लोगों को टेंडर दिए जाए, मनमर्ज़ी के लोगों को लगाया जाए तो फिर खसारे होते हैं। तो सबसे बड़ा खसारा तब नाज़रीन पीआईए को होना शुरू हुआ जब नून लीग यानी कि मुस्लिम लीग की नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने थे। तो तब से थोड़ा-सा इस तरह हुआ कि इसमें जो पीआईए की स्टाफ की जानब से कहा जा रहा था कि हमें कुछ मज़ीद मेयरमेंट करनी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ और कुछ जहाज़ों के पुर्जे वगैरह बनाने हैं और हमें एक खालिस्तान लोहा चाहिए। तो ये लोहा वहाँ से उठा ली कर नवाज़ शरीफ साहब की जानब से ये कहा गया था कि हम आपको इससे भी अच्छा लोहा प्रोवाइड करेंगे, इससे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छी मशीनरी बना सकें और अच्छे जहाज़ बना सकें। तो पीआईए से वो सारा स्क्रैप उठाने के बाद जो वहाँ पे स्क्रैप हो चुका था, इन्होंने अपने काम में लगाया, रेलवे से भी वो स्क्रैप उठाया और अपनी फैक्ट्री में डाला। और यहाँ से नाकस जिसे हम पाम कहते हैं, जिसे हम लंडा माल कहते हैं, वो लोहा वहाँ पे दिया। तो उससे हुआ क्या, फ्लाइट थोड़ा अर्सा चले फिर खराबी, फिर थोड़ा अर्सा चले फिर खराबी, फिर इसमें ईंधन के मसाइल, ये तमाम मसाइल तब से शुरू हुए थे जब पहली मर्तबा नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने। तो नाज़रीन ये एक छोटी-सी कहानी थी, एक छोटा-सा व्लॉग था जो आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस व्लॉग से। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।